जगह को कैसे भूल रहा है जहाँ 5 लोग जाते हैं, उन 5 लोगों में तो 4 लोगों में तेरी गिनती होती है जो जनाजे को कांधे पर सवार करके लेके जाते हैं। 5वां शख्स दूसरा होता है जो जनाजे के अंदर लेट करके जाता है। लेकिन एक वक्त वो आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा गाफिल कि 5 लोगों के साथ तू तो जाएगा जाएगा, लेकिन 5वां जो शख्स होगा वो कोई और नहीं होगा, वो तू होगा जो जनाजे के अंदर लेट करके जाएगा और तुझको कब्र के अंदर दफना करके साथ 4 लोग वापस आ जाएंगे। तो हाय गाफिल, उस जगह को क्यों भूल रहा है? अपनी कब्र की तैयारी कर, उस जगह की तैयारी कर। फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ में आ गया ना आपके? हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो, भगोर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास से हस्ती बदल गया हूँ। जब किसी का इंतकाल होता है, जब किसी कोई इंसान का इंतकाल हो जाता है, सब रोते हैं, लेकिन मरने वाला कहता है मैंने तो मकान छोड़ करके दूसरे मकान को आबाद किया है। सुनो, मौत का मतलब मर जाना नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है, मलियमेट हो जाना नहीं है, नेस्तो नबूद हो जाना नहीं है, बल्कि उलमा इकराम यहाँ पर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछे मौत का मतलब क्या है फिर हजरत? जब मर जाना नहीं है, खत्म हो जाना नहीं है, मलियमेट हो जाना नहीं है, तो फिर मौत का मतलब क्या है? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। फरमाएंगे अल इंतकालु मिन मकानिन इला मकानिन आखर, एक मकान को छोड़ना है और दूसरे मकान को आबाद कर लेना है। इंतकाल का मतलब है, इसीलिए हम कहते हैं मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरे खानदान वालों में से किसी एक व्यक्ति का इंतकाल हो गया। लेकिन सुने, इंतकाल का मतलब यही होता है, एक हमारा जो भाई होता है इस दुनिया के मकान को छोड़ता है, कब्र के मकान को आबाद कर लेता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस दुनिया के मकान से कब्र का मकान बेहतर है। दुनिया के मकान से कैसे घबरा रहे? डर लग रहा है क्या? दुनिया के मकान से, अरे बोलो अल्लाह के बंदो, दुनिया के मकान से ये चक्कर में पड़ रहे हैं। सोचना हजरत क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड में भी, इन योर माइंड आल्सो, हमारे ज़हन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, एक सवाल पैदा हो गया, भाई दुनिया के मकान से कब्र का मकान कैसे बेहतर हो सकता है? हमारे आसिम भाई भी कह सकते हैं हजरत कैसी बातें कर रहे हो, जब तक हमारे वालिद मोहतरम इस दुनिया के मकान के अंदर थे, इतने बड़े मकान के अंदर वो रहते थे, हम उनसे बात करते थे, वो हमसे बात करते थे, हम उनको देखते थे, वो हमको देखते थे। लेकिन जैसे उनका इंतकाल हुआ, उनके जिस्म से रूह जुदा हुई, हमने कफन पहनाकर उनको कब्र के अंदर दफन कर दिया। जो छोटी सी जगह के अंदर जो 2 गज जमीन है उसके अंदर जाकर हमने उनको दफन कर दिया। बताइए इस दुनिया के मकान से कब्र का मकान कैसे बेहतर हो गया? मेरे भाई, हाँ मैं बिल्कुल हक बात कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये भी नबी का फरमान है। सुने, इस दुनिया के मकान से यकीनन कब्र का मकान बेहतर है। और कैसे बेहतर है? सुने, हमारे आसिम भाई भी सुन ले, जब तक आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया के मकान के अंदर थे, उनकी मुलाकात ना फरिश्तों से हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस दुनिया के मकान को छोड़ा और कब्र के मकान को आबाद किया, तो उनकी मुलाकात फरिश्तों से भी हो गई। और किस्मत की मेराज तो ये है कि कब्र में जाते ही उनकी मुलाकात आमिना के लाल से भी हो गई। उनकी मुलाकात बोलो आमिना के लाल से भी हो गई। आज इंसान दुनिया के अंदर रहता है तो वो चाहता है एक मर्तबा मैं अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से, अपनी आइज से नबी के रोजे की ज़ियारत कर लूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नबी के रोजे की ज़ियारत कर लेते, लेकिन कुछ नहीं जा पाते। लेकिन परंतु जैसे ही इस दुनिया के मकान को छोड़ता है, इस स्थान को छोड़ता है, दूसरे स्थान पर प्रवेश हो जाता है और वो कब्र के स्थान में जब चला जाता है, जगह में चला जाता है, तो वहां पर नबी के रोजे की ज़ियारत नहीं बल्कि बिज़ात नबी की ज़ियारत करा दी जाती है। सुभान अल्लाह। तो बताइए दुनिया का मकान बेहतर है या कब्र का मकान बेहतर है? कहाँ का मकान बेहतर है वो बोलो? अरे अब तो बोल रहा। सुने, नबी फरमाते हैं मद्दाली बसरिही, जहां तक बंदे मोमिन की निगाह काम करती है वहां तक उसकी कब्र को लंबा भी कर दिया जाता है और चौड़ा भी कर दिया जाता है। जहां तक मद्दाली बसरिही, हदीस पाक के अल्फाज हैं, और एक हदीस पाक के अंदर तो ये आता है कि 70 गज उसकी कब्र को लंबा भी कर दिया जाता है और चौड़ा भी कर दिया जाता है। तो और हमारी निगाह का तो आलम यह है कि हम अपनी निगाह को अगर उठा देते तो आसमान को देख लेते हैं।
अगर पेड़ पौधे नजर, अगर ये हाइल ना हो, ये अगर बीच में ना आए तो हम कहां तक का देख लेते हैं। तो ये किसके लिए है? जो बंदे मोमिन है, जो नेक इंसान है। लेकिन जो गुनहगार इंसान, उसके बारे में नबी फरमाते हैं वो जो 2 गज जमीन है ना, वो भी और छोटी हो जाती है। हदीस पाक के अंदर आता है बंदा गुनहगार इंसान होता है ना, तो कब्र उसकी पसलियों को इस अंदाज में दबाती है कि दोनों पसलियां उसकी इस तरह आपस में मिल जाती है, इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर मिल जाती है। ये मसला होता है बहरहाल। लेकिन अब सुनिएगा, जो मैंने 3 बातें रखी थी वो जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करके मैं खत्म कर जाता हूँ। व्हाट इज फातिहा? मैंने कहा फातिहा किसको कहते हैं, फातिहा किसको कहते हैं? सुनिएगा जरा, आपसे अगर कोई पूछने लगे आप फातिहा करते हो, उसका मतलब क्या है, किस चीज को फातिहा कहते हैं? सुनिए, किसी हल बैल करने का, किसी कहीं पर हल बैल जोतने का नाम फातिहा नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ की तिलावत कर लेना, महफिल मिलाद कर लेना, या कोई तस्बीह तहरीर करके अपने मरहूम के लिए इसाल कर देना, इसी का नाम फातिहा। शॉर्ट में मैंने आपके सामने बात कर दी, इसी का नाम क्या है? फातिहा है। लेकिन मैंने कहा एक चीज, एक पॉइंट हुआ, व्हाट इज फातिहा? फातिहा क्या है? हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ फातिहा? फातिहा के लाभ क्या है, क्यों करते हैं? कोई पूछने लगे भाई आप क्यों करते हो, इस फातिहा से कोई फायदा होता है, इसके कोई बेनिफिट्स है, इसका कोई लाभ है, इसके कोई फायदे हैं, क्यों करते हो आप? तो उनको बता देना। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुनिएगा हदीस पाक सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं तुरफ़उ लिल मय्यिति बाद मौतिही दरजतहु फयक़ूलु ऐ रब्बी अय्यु शैइन हादिही फयुक़ालु वलदक इस्तग़फिर लका। मक्की मदनी सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं अपने गुलामों से, ऐ मेरे गुलामों, जब मरने वाला इस दुनिया से चला जाता है तो गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी सुन, मैंने तेरा एक दर्जा बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह बोले, क्या बुलंद कर दिया? एक दर्जा बुलंद कर दिया। दर्जे इसको कहते हैं, जैसे 1 मंजिल मकान बनाते हैं, उसके ऊपर 2 मंजिल मकान, 3 मंजिल मकान, तो ये दर्जे होते हैं जन्नत के अंदर। 1 दर्जा, 2 मंजिल मकान, 3 मंजिल मकान, ऐसे होंगे। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाता है बंदे, बंदी, मैंने तेरा एक दर्जा बुलंद कर दिया है। वो अर्ज करता है, वो मैयत अर्ज करती है, मौला तूने मेरा दर्जा क्यों बुलंद किया है? क्या मैंने दुनिया के अंदर नमाज अदा की, उसकी बुनियाद पर मेरा दर्जा बुलंद किया है? मैंने दुनिया के अंदर रह करके रोजे रखे, सदकात खैरात किए, मौला के उसकी बुनियाद पर तूने मेरा दर्जा बुलंद किया है। रब इरशाद फरमाता है, सुन ले, ये तेरा दर्जा तेरे अमाल की बुनियाद पर बुलंद नहीं हुआ। नबी इरशाद फरमाते हैं कि रब इरशाद फरमाता है फयुक़ालु वलदक इस्तग़फिर लका, तेरे घर वालों ने, तेरे बेटों ने तेरे लिए फातिहा कराई है, उसकी बुनियाद पर ये तेरा दर्जा बुलंद कर दिया। फ़युक़ालु वलदक इस्तग़फिर लका, तेरे बच्चों ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है, उसकी बुनियाद पर ये तेरा दर्जा बुलंद हो गया। तो हम जो महफिल मिलाद पाक करते हैं, इसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम हमारे मरहूमीन के दर्जों को बुलंद कर देता है। लास्ट बात और सुनिएगा, व्हाई डू वी डू फातिहा? हम क्यों करते हैं? फायदे भी बता दिया, मुमकिन है। देखिए फातिहा कितनी अहम है, सुनिए। कुरान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को जो नाजिल फरमाया, वो अपने नबी पर जो नाजिल फरमाया वो कहां से नाजिल फरमाया, आप बता सकते हो? कोई बत बोलिए। रब तबारक व तआला ने अपने नबी को जो कुरान दिया वो इक़रा से दिया। सबसे पहले आयत मुबारका जो है वो इक़रा है। और अपने बंदों को जो कुरान दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो हम्द से दिया। नबी को कुरान देने की तरतीब अलग, बंदों को कुरान देने की तरतीब अलग, और वो भी कुरान शरीफ के अंदर 114 सूरह मुबारका है। और उन सूरतों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फर्स्ट में सूरह मुबारका अपने बंदों के लिए तरतीब के हिसाब से रखी। रब चाहता है तो सूरह नास से, सूरह फलक से भी, सूरह इखलास से भी, किसी भी सूरत से, बाय द वे किसी भी सूरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ की इब्तिदा कर सकता था। लेकिन सुने, सूरह फातिहा जो है इसको सूरतुल हम्द भी कहते हैं। इसी सूरत को, और देखिए जब अलहम्द से नाजिल हुआ तो इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो सूरह फातिहा। हालांकि सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं। इसी सूरत को सूरतुल हम्द भी कहते हैं, इसी सूरत को सूरह वाफिया भी कहते हैं, इसी सूरत को सूरह शाफिया भी कहते हैं, इसी सूरत को उम्मुल किताब भी कहते हैं, इसी सूरत को उम्मुल कुरान भी कहते हैं, इसी सूरत को असबुल मसानी भी कहते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने इस सूरह मुबारका का जो नाम रखवाया अपने बंदों के लिए, वो फातिहा नाम रखवाया। और फातिहा का मतलब आता है फतह, यफ्तहु का मतलब होता है खोलना।
कोई चीज बंद कर उसको खोलना होता है, लेकिन मुमकिन है हमारे जो मरहूमिन इस दुनिया से चले जाते हैं वो किसी अजाब में गिरफ्तार कर दिए गए हो, किसी अजाब की बेड़ियों में परवरदिगार आलम ने कब्र के अंदर उनको जगड़ दिया गया हो, लेकिन हम जो उनके जो घर वाले होते हैं, बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, भाई बहन होते हैं, सब हाजिर हो जाते हैं। तमाम लोग कभी तीजे में आते हैं, 10वें में, 20वें में, 40वें में सारे लोग जमा हो जाते हैं और अपने मरहूम के लिए हम फातिहा करते हैं, महफिल मिलाद पाक से जाते हैं, ना तो मनक़बत पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, कलमा तय्यबा का विर्द करते हैं और ये तमाम एहतमाम करने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठा देते हैं दुआ के लिए और अर्ज करते हैं मौला जो कुछ भी पढ़ा है मौला हमारे मरहूमीन की इसकी बरकत से मौला हमारे मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमा दे, हमारे मरहूम को कब्र के अज़ाब से बचा दे। तो हम जो फातिहा करते हैं, इधर जो हमने फातिहा की, परवरदिगार आलम उसकी बरकत से हमारे मरहूम की कब्र को उठा लेता है। अगर वो अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं तो उनके अज़ाब को दूर कर देता है। वो बेड़ियों के अंदर अगर झगड़े हुए होते हैं तो परवरदिगार आलम इस महफिल मिलाद पाक की बरकत से उनकी बेड़ियों को खोल देता है। समझ गए आप? दो बात रख दी मैंने आपको। हम व्हाट इज फातिहा, फातिहा किसको कहते हैं, व्हाई डू वी डू फातिहा, हम फातिहा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे मरहूम की अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमा दे। और दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने बता दिया, हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ फातिहा, फातिहा का लाभ क्या है? वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मरहूम के दर्जों को बुलंद कर देता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।